बरही विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे उमाशंकर अकेला से आरपी भारत की संवाददाता ने की खास बातचीत। आइए जानते हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर क्या कहा। हजारीबाग से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, आप बरही से कितने बार से 2 बार विधायक। तो सर इसे देखेंगे ताकि आप जिस पार्टी से रहते हैं बाद में उस पार्टी में से टिकट ही निकाल लेंगे, दूसरा पार्टी में आप जी जाते हैं। ये तो जनता का प्यार है। इससे पहले आप किस पार्टी से टिकट थे? इसके पहले मैं जीता था 2009 में। सपा पार्टी में 2005 में हमको टिकट दिया था तो 50,000 बताया। ऐसे तो मैं 85 लड़ा, 95 लड़ा, 2000 लड़ा, 2005 लड़ा, 2009 में जीते, 2014 अरे 2007 वही 8वां चुनाव मेरा है। तो ऐसे पहले आप कांग्रेस से जीते थे, अगर कांग्रेस टिकट नहीं मिला क्यों? इस क्या कहा आपने? बहुत मेहनत किया, अच्छा काम किए हैं, जनता कहती है बहुत विकास काम किए हैं, लेकिन फिर भी आपको टिकट नहीं मिला, क्या करें? इसमें राष्ट्रीय नेताओं का कोई गलती नहीं है। चाहे खड़गे साहब हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, जो भी राष्ट्रीय नेता है उनको जानकारी बगैर हमें टिकट काटा। और झारखंड के नेताओं लोग पार्टी को बढ़ाना नहीं चाहते, खाली अपनी ना दुकानदारी चाह रहा है। जो व्यक्ति चाह रहा ना 2 रुपया का सदस्य नहीं, जिसका परिवार आज भी बीजेपी में है और लोकसभा का चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, और उस व्यक्ति को आप ला करके सिटिंग में सीट हो। और राहुल जी का फरमान था कि किसी भी सिटिंग सीट पे कोई विधायक का टिकट नहीं कटेगा। सभी विधायकों को टिकट मिला, हमें काट दिया गया। तो झारखंड के नेताओं को पार्टी को बढ़ाना नहीं, अपनी दुकानदारी करनी। तो उनको ये पता नहीं है कि क्या स्थिति है, चिंता क्या है, इसीलिए हमारा टिकट काट दिया कि पैसे के कारण 10 करोड़ का सौदा किया इन लोगों ने नीचे स्तर पर, राष्ट्रीय नेताओं ने, और 10 करोड़ का कर लिया। 4-5 लोग नंबर बांट करके हमारा टिकट काट दिया। अब वो भी उस समय काटा। मैं दिल्ली में था, दिल्ली में प्रदेश के अध्यक्ष झारखंड भवन में हम मुलाकात सुबह में किया था। हमारे साथ केदार पासवान जी नेता के उन्होंने कहा कि उसे रांची के लिए, और वो सुबह का फ्लाइट था मेरा, दोपहर का फ्लाइट था, मैं रांची आ गया। 23 तारीख को रांची आ गई। आने के बाद में उस समय केशव कमलेश जी बोले कि आप लोग मेहनत करिए और किसी को टिकट करिए। काम से हम चले आए। सुबह गुलाम अहमद मीर साहब से हमने मुलाकात की। उनको नामांकन करना जाना था जामताड़ा में इरफान अंसारी जी का नामांकन मैंने जा रहे थे। सुबह 6 बजे 7 बजे मैंने मुलाकात उनसे। उन्होंने कहा कि अकेला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ नामांकन की तैयारी करो, कल ही दे के आप क्या है। हमने ठीक है सर, जाते हैं। तो सैंपल आपका लड़का ले जाएगा, यहाँ लड़का रहता है और आप चले जाओ। मैं घर ही आ गया। आने के बाद में 24 तारीख बाद में आने के बाद में हमने सुबह आकर के सभी जगह मैं कल की तैयारी की, 24 तारीख को तैयारी करना है तो 25 को नामांकन करना था। मैं सब जगह जा करके अपनी तैयारी किया था। कल मेरा अब जुटने के बाद में मैं 9 बजे रात में विजया चौक पर गया था। वहाँ के लोगों को तैयारी करके हम सूचना देने गए थे। वही 9 साढ़े 9 में हमको मालूम हुआ कि यानी कि जो लिस्ट निकला है उसमें आपका नाम काट दिया गया है और उन साहब को प्रत्याशी बनाया गया। 2-3 आदमी थे, हमारी इच्छा नहीं थी कि अब हम चुनाव नहीं लड़े। पार्टी ने हमेशा बीजेपी के जब 19 में हमको टिकट काटा तो यहाँ का जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। और उस समय कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था जो टिकट लेना चाहता था। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए हमें टिकट दिया और टिकट देने के बाद में यहाँ के जनता का भरपूर प्यार मिला। और यहाँ बड़ी विधानसभा में खास करके देश के प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी का आगमन भी हुआ
उनके आगमन के बाद भी यहाँ की जनता ने एक वीरता दिखाई। यहाँ की जनता ने मेरे व्यवहार के बारे में हर दिन मिलते हैं, व्यवहार आचार जो होता है काम जितना मैं करता हूँ, तो उस समय नहीं हराया। तो अभी मैं वहीं विजया में लोगों को कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिल भर गया, बड़ा दुखित मन हुआ कि इस प्रकार से हमारे साथ अन्याय हमेशा होता है। इसलिए होता है कि मैं चमचा के लिए मैं निर्भीक होकर जनता की बात करता हूँ, जनता के समस्याओं को विधानसभा में बेबाकी तरीके से रखता हूँ, जिसके कारण से पार्टी के लोग समझता है कि अपना मनमानी है, जबकि ऐसी बातें नहीं है। पार्टी के नीतियों को मैं नजरअंदाज नहीं किया। जिला में कार्यक्रम होता है तो हम पार्टिसिपेट करते हैं, प्रदेश में कार्यक्रम होता है तो पार्टिसिपेट करते हैं। अपने क्षेत्र में पार्टी के सिद्धांतों को बताने का भी प्रयास करता हूँ और जगाने का भी काम करता हूँ। लेकिन सिर्फ इस बात का है कि यदि जो कोई पदाधिकारी गलत करता है तो बेबाकी तरीके से हमें विधानसभा में रख देता है। और हमें भरी के जनता अपनी समस्याओं को रखने के लिए विधानसभा में देता है। कोई भी गलत करेगा तो विधानसभा में हम सवाल खड़ा करेंगे तो उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी तो सुधरेगा। तो ये हमारा नेचर रहा है, जिसके कारण से इन लोगों को पसंद नहीं आता है। इनके आगे पीछे दलाली करिए, होटल में ले जाके खाना खिलाइए, मटन मीट खिलाइए, ये हमसे नहीं होगा। इसलिए इन लोगों ने हमारा टिकट काट करके पैसे से मार दिया। आज फिर उस समय जब हम लोगों ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, 200-300 हिंदू मुसलमान हदगड्डा के, भंडारों के, इस्लामाबाद के सारे हिंदू मुसलमान वहाँ 200-300 आदमी थे। मैंने वहाँ कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब काम नामांकन में आप सब लोग वहाँ के लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना होगा। हम तमाम कार्यकर्ताओं को किसके भरोसे आप छोड़ देंगे, हम कहाँ भटकेंगे, इसलिए आपको चुनाव लड़ना होगा। और टिकट पार्टी देती है, सर्टिफिकेट जनता देता है। अभी क्या माहौल लग रहा है? अभी आप क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या लग रहा है? अपार जन समर्थन। और मैंने कहा कि मेरे साथ पार्टी ने गद्दारी किया, मैं पार्टी के साथ गद्दारी किया। और सभी जनता ने आक्रोशित थे जब मैं 5 पर चढ़ के चले जाएंगे, रोड पर है, ये हम लोगों ने काम किया है। इसलिए हमारे साथ जनता समर्थन कर रही है। जनता का एक और सवाल है सर कि आपने विधायक थे यहाँ आए दिनों दुर्घटना ये जो राज्य से कंपनी के रोड से बन रहा अधूरा पड़ा हुआ और विधायक के पास आसपास आती समस्या इसको लेकर रोड जाम होता है, ये अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, ये समस्या नहीं होता है। सबसे बड़ी तो समस्या ठीक है, ये समस्या तो है, लेकिन भारत सरकार का ही ये भारत सरकार टेंडर करती है, भारत सरकार काम कराती है। और कई बार में हम लोग जा करके पांडेवाड़ा में इसको ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया, डांट फटकार किया। अब इतना ये रिलायंस कंपनी ठेकेदार ने किया, राज केसरी को पेटी काउंटर कर दिया। अब इतना थर्ड क्लास आदमी है कि यहाँ से गोरहाट तक है, यानी कि दूसरा हमारे यहाँ नहीं है, बरकट्ठा की वही हालत है, बड़ी देने हालत है। वो समझिए कि ये भारत सरकार को मैंने चिट्ठी लिखा था, गडकरी जी को चिट्ठी लिखा था कि इससे ये रिलायंस कंपनी जो आपने टेंडर दिया है वो बहुत घटिया काम कर रहा है। आए दिन अधूरे काम के कारण से यहाँ पे कई लोगों को, सैकड़ों लोगों की जाने गई है। ये चिट्ठी मैं गडकरी साहब को लिखा। अब तो भारत सरकार का ये योजना है, या राज्य सरकार की योजना रहता तो बात होता, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी रहता है। लेकिन मैंने आईना दिखाने का काम गडकरी साहब जो राजमार्ग के परिवहन राजमार्ग के हैं मंत्री गडकरी साहब, मैं उनको बताने का काम किया। एक और समस्या लोगों का ना कि आपका बहरासवन से लेके चौपान तक जितने भी मोड़ हैं वहाँ पे एक भी शौचालय नहीं, जो माताएं हैं गाड़ी से आते हैं तो उन लोग दिक्कत होता है, ये चीज की समस्या लोगों की। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा रघुवर दास के टाइम से, यानी कि घर घर शौचालय की बात किया, और शौचालय रघुवर दास ने इतना बनवा दिया, छोटा छोटा शौचालय। अब 12,000 में कोई शौचालय बनता है? भारतीय जनता पार्टी के ये है कि सिर्फ खाना पूर्ति कर दिया, निश्चित तौर पे शौचालय नहीं है। अब मेन कारण है कि शौचालय में बहुत जरूरी होता है। शौचालय तो मैं बना दूंगा, शौचालय मैं बनवा दूंगा, हर जगह बनवा दूंगा, लेकिन शौचालय का देख रेख
पानी की व्यवस्था देख रेख नहीं जाएगा तो वही शौचालय फिर गंदा हो जाएगा और बंद हो जाएगा। शौचालय में चाहिए उसको देख रेख करना, शौचालय में चाहिए पानी की व्यवस्था, शौचालय में चाहिए एक क्लीनर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे नहीं मिल पाते। नहीं मिलने का कारण से शौचालय बना देंगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे और वो कामयाब नहीं। सर अगर आप जीतते हैं तो ऐसा कौन सा 5 काम बताइए जो आप जीतने बाद आप 5 काम करेंगे, तो ऐसे बड़ा काम बताइए जो यहाँ नहीं हुआ है, ऐसा कोई काम और बताइए। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि मैं बरही में डिग्री कॉलेज खोलूंगा, पदमा में डिग्री कॉलेज खोलूंगा, चंदवारा में डिग्री कॉलेज बन चुका है और चौपारण में मंजूरी मिली। ये तो बड़ा काम है हमारे, ये पहला काम है, ये पहला काम है। और जहाँ जहाँ जैसे आपका बरही में डपोक सुदूर इलाके में बसता है उत्कर्मिक उच्च विद्यालय करूंगा, भंडारों में उत्कर्मिक उच्च विद्यालय कराने का काम करूंगा। जहाँ जहाँ पढ़ाई में दिक्कत हो रही है वहाँ उत्कर्मिक उच्च विद्यालय कराऊंगा, शिक्षा की गति को बढ़ाऊंगा, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। दूसरा चीज है कि आपका दादपुर से लेकर के जयजी तक नहर बनी है, लेकिन जब उस समय 2010 में हम जब विधायक बने थे तो जल संसाधन मंत्री थी अन्नपूर्णा देवी, और उससे मैंने काम करा करके आपका लोटिया डैम से लेकर के दादपुर तक के जो कच्ची नहर थी उसको पक्कीकरण कराने का काम किया। अब दादपुर से लेकर के हमको जयती तक यानी कि नहर को पक्कीकरण करा के खेतों में पानी दे देंगे, जिससे यहाँ के किसानों में चेहरे पर खुशी होगी और उसका खेत हरियाली से बना काम करूंगा। दूसरा है कि जो स्थिति बनी है उसको सुधारने का प्रयास मैं करूंगा। आज सारे चीज को तो हम लोगों ने किया, जब हम लोगों ने हम विधायक थे तो एक हमारा भी वोट पड़ता था, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने सर्वजन पेंशन योजना दिया, विधवा पेंशन दिया, विधवा को 2 लाख रुपया हमने दिया। अब 4 बार गरीबों के तन पर कपड़ा हमने दिया। उसके बाद छात्रवृत्ति योजना दिया, मैं आपका सावित्रीबाई फुले के लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना दिया। उसके बाद अगुआ आवास हम लोगों ने दिया। भारत के प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया, जिसके कारण से आवास नहीं बन रहा था। तब हम लोग ने दबाव डाला माननीय मुख्यमंत्री के पास किया आवास को, तो पूरे राज्य में हर पंचायत में लगभग 2 बार में 100 अगुआ आवास मिल रहा है। ये योजना हम लोगों ने लाया है। हम विधायक थे तब, विधायक नहीं रहते तो कहीं किसकी सरकार बनती कोई नहीं। आज हमको टिकट काट दिया तो मेरी उपलब्धि तो है, वहाँ मेरा योगदान तो है, मेरा तो योगदान सरकार में है। तो हमारे द्वारा उठाए गए बातों को ध्यान दिया। उसके बाद सबसे बड़ा हमने भयंकर तरीके से कहा कि बिजली बिल माफ करो, और पूरे गांव में चाहे अतिंदर हो, दैयार हो, घोड़िया हो, चिपड़ा हो, जहां जहां गरीब लोग हैं उनके पास 50,000, 60,000, 70,000 बिल बाकी होंगे। मैंने विधानसभा में बेजोड़ तरीके से इसकी विरोध किया कि गांव के लोगों को आपके जेई, एसडीओ, स्कूटी, एसी सब काट करके उनको केस कर देते हैं और इसको माफ करिए। तो हमारे कहने पर पूरे राज्य में आपका बिजली बिल माफ हो गया। अब 200 यूनिट तक के फ्री हम लोगों ने बिजली दे दिया। किसानों का बिल हमने माफ करवा दिया, 2 लाख तक बिजली भी माफ करवा दिया। भैया समान योजना हम लोगों ने दिलाया। तो कोई कहेगा भाई अकेला जी आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन तो उस समय में विधायक था, हमारा योगदान है। योगदान बेजोड़ तरीके से हमने रखा इस साल इस योजना को। ये सारे मुद्दे को मैंने लोगों तक बताने का प्रयास किया। कभी हमने बांटने का काम नहीं किया। एक माले के में 10 वो माला होता है, उसे पिरो करके एक माला बनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ के हिंदू मुसलमान को एक माले में हमको 27 से 14% आरक्षण कर दिया, अनुसूचित जाति के 14 से 10% कर दिया। ये हम लोग को साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय किया और कई बार हम लोग विधानसभा में पारित करके राज्यपाल के पास भेजते हैं और हमारा ये होता है, हम लोग भेजते हैं जब इसको लागू करें, उसको रिजेक्ट करके फिर वापस कर देता है। तो निश्चित तौर पे कब तक आप करेंगे? गरीबों का हक लेंगे हम लोग। 27% आरक्षण है, भारत सरकार ने ऊंची जातियों को भी 10% आरक्षण दिया है। तो हमारा जो हक है, हमारे राज्य में जो हक है, उसको हमको मारा जा रहा है। तो हम लोग आने वाला समय में
यदि भी यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने का मैं आह्वान करता हूँ, आप यदि के हमको विधायक बना देंगे तो इंडिया गठबंधन का मैं आऊंगे। लोग कहता है कि अकेला जी जाएंगे कहाँ, तो इंडिया गठबंधन पूरे देश के मामले में कांग्रेस के साथ गठबंधन है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन का अंग है और मैं चुनाव जीतूंगा तो इंडिया गठबंधन में ही रहूंगा। मैं हेमंत जी को ही मदद करूंगा और यदि जो मैं जिता दिया यहाँ जनता, तो जिस प्रकार से राजद का एक विधायक सत्यानंद भोक्ता विधायक बने और मंत्री का पद उन्होंने पाया, उसी प्रकार से यदि यहाँ की जनता ने हमें चुनाव जिताया तो मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के एक सीट मिलेगा। ये जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मंत्री बनते हैं। लोग क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो संदेश दे रहा हूँ कि आप जानते हैं विधायक तो सब बनाते हैं, लेकिन वही विधानसभा की जनता इस बार जो विधायक बनाएगा वो मंत्री बनने के आएगा। ये संदेश देना चाहता हूँ, आप उनको विधायक बनाए, झारखंड सरकार में मंत्री बन के आऊंगा और विधायक रहते हुए तो इतना काम किया, मंत्री के हैसियत से इतना करूंगा कि एक भी गांव में सड़क कच्ची नहीं रहेगी, एक भी नदी बिना पुल का नहीं रहेगा। इस सारे चीजों को मैं पूरा करूंगा। कोई गांव में आज आजादी के बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं आजादी के बाद में आप चौराहा में बिजली नहीं थी, 3 बार का विधायक बिजली नहीं लाया, आज बीजेपी के नेता बनता है। आप चले जाइए भादर पंचायत में, वहाँ 3 बार का विधायक, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, मैंने वहाँ सड़क भी बना दिया, बिजली भी पहुंचा दिया। आपका चंदवारा प्रखंड में बेदी एक पंचायत है जहाँ गांव सब जंगल में है, वहाँ एक का गांव में हमने सड़क बनवा दिया, बिजली पहुंचवा दिया। ये 3 बार का विधायक कहता है हमको विधायक बनाओ, अरे 3 बार का तुम इतिहास बताओ क्या किए हो। डोरिया मदनिया में तुमने बिजली पहुंचाया, आप भोगघट में बिजली पहुंचाया। अरे जनता का सेवा अकेला ज्यादा पड़ता है, तुम अपना व्यापार करते हो। 10 अरब का संपत्ति यहाँ आपने संपत्ति बनाया है। हम लोगों ने आज छठ मैया का त्योहार है और रात में कई जगह मैं खन्ना में गया था, आज घाट पर जाऊंगा और जहाँ जहाँ छठ मैया के घाट लगता है वहाँ पर हम शुद्धिकरण कराने का काम करेंगे। हमारे छठ मैया को जो बढ़ती है उसे तकलीफ बनाओ, ये भी काम करूंगा। ये सारे चीजों को लेकर के मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ। हमने कहा कि आपके जनता की अदालत में हूँ, आपने हमको 2 बार विधायक बनाया और आपसे आग्रह है कि इस बार विधायक बनाएंगे तो लगता है बड़ी विधानसभा के एक नाम रोशन होगा। यही संदेश देना चाहता हूँ जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय दिया और इन्होंने विकास के बारे में बताया, विकास के काम किए और बोले अगर जीतते हैं तो इसके बाद और भी जो विकास के लिए जो काम अधूरा है करेंगे। कैमरामैन सुशांत साहब मुकेश कुमार।